मेरे यूपीपीसीएल टीजी2 के योद्धाओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल इलेक्ट्रिकल सिटी में। दोस्तों, मैं हूं पीयूष द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं लगातार कंप्यूटर के टॉपिक पर चल रहे रैम के बारे में। ठीक है, बिना देरी किए हुए बात करते हैं। मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी तीन प्रकार की होती है, रैम, रोम और कैश मेमोरी। ठीक है, हाँ, हम बात कर रहे हैं रैम पर। रैम की परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर की वह मेमोरी जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा चलाए गए कार्य को करने के लिए स्थायी तौर पर डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, उसे रैम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, अर्थात अगर हम बात करें तो रैम जो है कंप्यूटर को वह मेमोरी होती है जो सिर्फ सीपीयू को कार्य करने के लिए डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है। ठीक है, क्योंकि यह सीपीयू का भाग होता है तो इसमें स्टोर डेटा को सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है और अपने कार्य के लिए लेता है। ठीक है, सीपीयू को फास्ट कार्य करने के लिए रैम का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि अन्य मेमोरी की स्पीड रैम की तुलना में बहुत कम होती है। रैम में डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक डेटा आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके बाद उस डेटा स्टोर नहीं रहता। जैसे कि अगर आप कोई सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर रैम में लोड रहता है, लेकिन जैसे ही आप उस सॉफ्टवेयर को बंद कर देते हैं वो रैम से हट जाएगा, उसका डेटा सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर का उपयोग करते वक्त कंप्यूटर बंद करने पर या कंप्यूटर से बिजली जाने पर डाटा ऑटोमेटिक नष्ट हो जाता है और रैम की विशेषताएं नीचे देखेंगे हम। ठीक है, रैम के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये। ठीक है, इसके प्रकार का अगर हम बात करते हैं तो ये कार्य क्षमता, उपयोग, गति तथा विशेषताओं के आधार पर दो प्रकार में बांटा जा सकता है। ठीक है, रैम की क्षमता को जीबी यानी कि गीगाबाइट और इसकी गति को गीगा हर्ट्ज में नापते हैं। एस रैम और डी रैम दो प्रकार की रैम होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस रैम पर। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैम है। ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाता है। ठीक है, यह एक तरह का वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी। ठीक है, रैम ही वोलाटाइल मेमोरी है। ठीक है, इसका प्रयोग कंप्यूटर में कैश मेमोरी के तौर पर किया जाता है क्योंकि एस रैम में डेटा स्थिर रहता है जिसे रिफ्रेश करने के लिए आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, यह डी रैम की तुलना में तेज और महंगा। ध्यान देना दोस्तों, इसकी स्पीड जो होती है डी रैम की तुलना में तेज और ये डी रैम से महंगा भी होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं डी रैम पर। डी रैम का पूरा नाम है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि डायनामिक रैम। ठीक है, ये भी एक वोलाटाइल मेमोरी है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में मेन मेमोरी के तौर पर किया जाता है क्योंकि डी रैम की डेटा हमेशा परिवर्तित होता रहता है, इस कारण से इसे रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। यह एस रैम की तुलना में सस्ता होता है और इसकी स्पीड भी कम होती है। इसे कंप्यूटर में सीपीयू के मेन मेमोरी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कार्य क्या होते हैं हम बात कर लेते हैं दोस्तों। सीपीयू में रैम का कार्य जो होता है मुख्य मेमोरी के तौर पर होता है। रैम का कार्य सीपीयू को डेटा और इंस्ट्रक्शन देना होता है, वो स्टोर करके रखता है और सीपीयू को वापस दे देता है। ठीक है, रैम का कार्य तीसरा कार्य जो होता है वो कंप्यूटर को करने के लिए स्पेस देना होता है। ठीक है, चौथा कार्य क्या होता है, कंप्यूटर में हो रहे वर्तमान कार्य को डेटा, प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शन या कमांड लोड करना होता है। रैम की विशेषताएं क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं दोस्तों। रैम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। रैम अन्य स्टोरेज डिवाइस की तुलना में बहुत तेज होता है, यानी रैम जितना स्पीड और मेमोरी किसी की नहीं होती। रैम एक तरह का वोलाटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी होती है। रैम को कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। रैम को बनाने में लागत अधिक आती है क्योंकि या अन्य कारण से अन्य मेमोरी से की तुलना में महंगा होता है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पर रोम आप 5 GB या 10 GB तक खरीद लोगे, वहीं पर आपको सिर्फ एक ही जीबी खरीदना, मतलब उतने रुपया में आप सिर्फ रैम की एक ही जीबी खरीद सकते हो। ठीक है, रैम जो है सीपीयू का भाग होता है, जैसे सीपीयू रैम को डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है। ठीक है, रैम के बिना कंप्यूटर स्टार्ट कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर रैम नहीं है आपके पास तो आपका कंप्यूटर या आपका मोबाइल स्टार्ट नहीं हो सकता। सीधे तौर पर अगर मैं कहूँ दोस्तों, तो आप ये हमेशा ये देखते होगे ना कि ये मोबाइल कितने रैम का है, ये कितने रैम का है, ये लैपटॉप कितने रैम का है, या डेस्कटॉप ये कितने रैम का बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक हार्डवेयर के तौर पर उसमें एक चिप के तरह लगाया जाता है सीपीयू में। ठीक है दोस्तों, तो ये थी वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी टीजी2 के लिए। हमेशा हर सत्र में ये लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आते रहे हैं, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो प्रति क्वेश्चन पेपर में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछा जा सकता है। मान के चलिए दोस्तों, आपका इससे 2 नंबर पक्का हो जा रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।